तो रीज़न क्या है ऐसा कहने का पीछे, वो ये है कि माना कि एमएसपी अप्लाई हो रहा है, 22 क्रॉप पे अप्लाई हो रहा है, लेकिन इन प्रैक्टिस केवल 2 ही हैं जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठा रही हैं इस चीज़ का। तो उनका प्रोड्यूस और प्रोक्योरमेंट दोनों ही नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत हो रहा है, लेकिन प्रायोरिटी नहीं मिल जाती है ज़्यादा, क्योंकि पंजाब हरियाणा में बहुत ज़्यादा सरप्लस अमाउंट में बनती हैं। और जो गवर्नमेंट की जो फार्म पॉलिसी है, एग्रीकल्चर की जो पॉलिसी है, वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे ज़्यादा एम्फेसिस करती है, ताकि जो हमारी कंट्री है वो सेल्फ रिलायंट हो सके इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन। क्योंकि रिमेंबर 1960s एंड 70s के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। द प्राइमरी रीज़न इज़ कि इंडिया के अंदर सरप्लस फूड प्रोडक्शन हो, ताकि हमें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। रिमेंबर दैट अमेरिकन स्टोरी इंटरनेशनल। लेकिन व्हाट अबाउट द डाइवर्सिटी? रिमेंबर एमएसपी का जो मूल पर्पस है वो है 2 पर्पस है। इसमें से पहला पर्पस है कि क्रॉप डाइवर्सिटी हो, और अगर 2 ही क्रॉप्स को ज़्यादा प्राथमिकता मिलेगी तो यहाँ पे क्रॉप डाइवर्सिटी नहीं, क्रॉप स्क्यूड हो रही है। वो किसी एक पर्टिकुलर या 2 पर्टिकुलर क्रॉप्स की तरफ ही टेंड कर रही है, सबको नहीं मिल रही। अब मान लो जो दूसरी क्रॉप्स उगाने वाले फार्मर्स हैं, जैसे कि मान लो कोई ऑयल सीड्स उगा रहा है, कोई दूसरी दालें उगा रहा है, तो उनको तो एमएसपी में इतना ज़्यादा एडवांटेज नहीं मिल रहा है। तो ये रिफॉर्म का एक विषय है। ऐसे ही एक शांता कुमार कमेटी थी, 2015 में उन्होंने रिपोर्ट दी थी। उन्होंने कहा था कि एमएसपी जब गवर्नमेंट इशू करती है तो उसका सिर्फ 6% ही है जो फार्मर्स तक रिसीव हो पा रहा है। इट मीन्स टू से दैट 95% उनको मिल ही नहीं रहा। ये भी एक विचार का विषय है। ऐसा क्यों? यानी कि यहाँ पे प्रोसीजरल प्रॉब्लम्स हैं, मनी सप्लाई, या फिर जो उन तक उनकी डिज़ायर्ड प्रोडक्शन का अमाउंट उन्हें मिल जाना चाहिए था, उनको जो रेम्यूनरेटिव प्राइस एमएसपी मिल जाना चाहिए था, उन्हें नहीं मिल पा रहा है। तो ये रिकमेंडेशंस जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके ऊपर भी कंसिडरेशन देखा जाना चाहिए, क्योंकि ये ऑफकोर्स सिस्टम जो है थोड़ा सा फ्लॉड है। नाउ अगर सिर्फ वीट और राइस ही होंगे तो ज़रा सोचो कि क्या इसका इम्पैक्ट इकोलॉजिकल नहीं होगा। एंड वी नो, हमें आए दिन खबर आती रहती है कि जो पंजाब हरियाणा है वहाँ पे जो ग्राउंड वाटर है बहुत ज़्यादा नीचे जा चुका है, ठीक है ना। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन नहीं होगा तो फसल जो एरिया है वो बंजर हो जाएगा, डेजर्टिफिकेशन हो जाएगा। इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस, न्यूट्रिशनल कॉन्सिक्वेंसेस, स्क्विंट, अनीमिया, बच्चे पैदा होते हैं तो वीक होते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें भी तो आती हैं जब आप किसी पर्टिकुलर क्रॉप के पीछे भाग रहे हो और डाइवर्सिफाइड नहीं है। फिर मार्केट ड्रिवन नहीं है। जो पूरा कॉन्सेप्ट एमएसपी का है वो है कि गवर्नमेंट खरीद लेगी, मार्केट कुछ भी कहती रहे। अब ये ऐसा थोड़ी चलता है। मार्केट की डिमांड है कि अब बाजरा उगाया जाए, अब उन्हें लेंटिन्स चाहिए, ऑयल सीड्स चाहिए, दूसरे तरीके की फ्रूट्स चाहिए। मतलब मार्केट अपने हिसाब से अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्राइस को डिसाइड कर रही है, और उसके लिए कुछ अथॉरिटीज़ होनी चाहिए ताकि फार्मर्स को भी सिक्योरिटी मिलती रहे इकोनॉमिक टर्म्स में। बट ऐसा नहीं है। ऐसा ना होने से ना कॉम्पिटिटिवनेस मरती है। आप इनोवेशन, टेक्नोलॉजी के बारे में बात नहीं करते फिर, क्योंकि आपको पता है सब कुछ मिल तो रहा है ऐसी। तो अगर मार्केट में मान लो किसी चीज़ के दाम बढ़ गए, लेट्स से वीट के ही बढ़ गए, अभी रशिया यूक्रेन वॉर हुआ तो वीट के प्राइस बढ़े, बिकॉज यूक्रेन इज़ द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ वीट टू द साउथ एशिया और स्पेसिफिकली अफ्रीका। सो अगर प्राइस बढ़ते तो ज़्यादा महंगे दाम पे बेचते, लेकिन कभी कभार आपको फ़ायदा होगा तो कभी कभार आपको नुकसान होगा, क्योंकि प्राइस कंट्रोल तो एमएसपी के थ्रू हो गए हैं। वो तो फिक्स प्राइस है, उस पर बिकेंगे और कहीं बेच भी नहीं सकते फार्मर्स। फिर प्रोक्योरमेंट सिस्टम जो है गवर्नमेंट का, वो मिडल मैन्स के थ्रू चल रहा है। ये भी एक प्रॉब्लम है। जो कमीशन है उसके एजेंट्स, एपीएमसी मंडी के ऑफिशियल्स, ये सब जो हैं वो बड़े बड़े फार्मर से जो ट्रकों में लाद के ला रहे कुंटल अनाज और चावल, उनसे तो ख़रीद लिया। अब एपीएमसी मंडी पे अपना कोई बहुत बड़ा प्रोक्योरमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो जितना उन्होंने स्टोर कर लिया बस उतना हो गया, बाकी स्टोर नहीं कर पाएंगे। तो व्हाट अबाउट द स्मॉल फार्मर्स? वो किसको बेचें? वो तो बाहर भी नहीं जा सकते बेचने के लिए, क्योंकि उनको एपीएमसी मंडी पे बेचना है या एमएसपी पे ही बेचना है, ठीक है ना। वो किसी प्राइवेट प्लेयर को नहीं बेच सकता डायरेक्टली, ये उनके साथ प्रॉब्लम है। और ख़ुद भी देखो, गवर्नमेंट है, फंड लिमिटेड आता है, ठीक है। अब यही सारा पैसा जो
रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में मॉडर्नाइज करने के लिए लगना चाहिए, वो केवल प्रोक्योरमेंट और मेंटेनेंस पे जा रहा है ना। बफर स्टॉक्स को मेंटेन करने के लिए प्राइस जा रहा है। एमएसपी सपोर्टेड क्रॉप्स को ही सपोर्ट मिल रहा है और उन पर खर्चा हो रहा है। तो एमएसपी की डिमांड करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन एमएसपी का कॉन्सेप्ट अपने आप में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और फ्लॉड है। दैट्स द आइडिया। सो इच्छा क्या जागती है कि क्रॉप को डाइवर्सिफिकेशन करना ज़रूरी है, फार्मर्स की इनकम के लिए भी ज़रूरी है, इकोलॉजिकली उस खेत के लिए ज़रूरी है जहाँ पे वो उग रहे हैं, न्यूट्रिशन के लिए ज़रूरी है। ठीक है, जो लिस्ट है जिसके अंदर 22 आइटम्स हैं एमएसपी की, उनको बढ़ाना भी चाहिए। फ्रूट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, इनको लाना भी चाहिए। तो लिस्ट को एक्सपेंड करना कोई गलत बात नहीं है, बट ये बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन और इकोनॉमिक स्टैंडर्ड्स पे ही किया जाए। अभी बात हो रही है केवल वाइडन करने की, ऑन व्हाट बेसिस इसकी बात नहीं हो रही है। तो न्यूट्रिशन और इकोनॉमिक स्टैंडर्ड्स हों, ऐसा एक आइडिया होना चाहिए। और कुछ असेंशियल क्रॉप्स होती हैं जिन्हें मार्केट के प्राइस हिला नहीं सकते, क्योंकि वो असेंशियल कमोडिटी में आ जाती हैं। गवर्नमेंट के पास इसका एक एक्ट है, असेंशियल कमोडिटी एक्ट। तो उसके अंदर क्रॉप्स हैं जिनके प्राइस गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट कर देती है ताकि क्योंकि वो सबको मिल सके। अब उसके अंदर भी चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट है भाई। एक्स्ट्रा आइटम जैसे पोटैटो टमाटो रखे हुए उसके अंदर निकाल दो बाहर, दूसरे इंपॉर्टेंट आइटम्स डाल दो जो हेल्थ के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो, न्यूट्रिशन बेस्ड हो। फूड सिक्योरिटी तो इम्प्रूव करनी ही है, दैट्स वाई। और जो प्रोक्योरमेंट सिस्टम है वो मांग रहा है, वो क्रेविंग कर रहा है रिफॉर्म्स के लिए। ठीक है ना, उसमें मॉडर्नाइजेशन, टेक्निकल रिफॉर्म्स की बहुत रिक्वायरमेंट है। ठीक है ना, उसके अंदर पूरा डिजिटल प्रोसेस होना चाहिए ताकि जो मिडल मैन का प्रॉब्लम है वो हट सके। तो देयर आर फंडामेंटल इश्यूज़, और ये बहुत पुराना है, ये अभी के नहीं है, ये 2000s के टाइम से चलते हुए आ रहे हैं, ये अभी के नहीं है। बट एक लार्जर क्वेश्चन भी तो उठता है हमारे मन में कि ये जो एग्रीकल्चर है और जो पूरी गवर्नमेंट की पॉलिसी है, ये प्रोडक्शन पे क्यों लगी हुई है? ज़्यादा उगाओ, बफर स्टॉक्स भरने हैं हमें, पड़ा हुआ सामान बफर स्टॉक में ख़राब हो रहा है फिर भी भरने हैं, क्या करेंगे? सो इंस्टेड ऑफ प्रोडक्शन पे हमने जोर दिया, वो उस टाइम की ज़रूरत थी, पर अब का जोर है एग्रीकल्चर मार्केट में रिफॉर्म का। इसकी डिमांड आई है अब। अभी भी 50% से ज़्यादा हैं जो एग्रीकल्चर में एंगेज हैं, तो उनके मार्केट के एवेन्यूज़ खुलने चाहिए। वो कि एपीएमसी मंडी, एमएसपी पे क्यों डिपेंडेंट रहे हैं? उनको खोलो ना एवेन्यू, किसी को भी बेचने जाके, उन्हीं को तो फ़ायदा है। और गवर्नमेंट का बर्डन भी हटेगा प्रोक्योरमेंट का, फूड सिक्योरिटी का। तो इंडिया ने ग्रीन रेवोल्यूशन को शुरुआत दी थी 1960-70s के टाइम में, ताकि वो सेल्फ सफिशिएंट हो सके फूड प्रोडक्शन के मामले में ही। और बाकी जितनी गवर्नमेंट उसके बाद आई उन्होंने भी इस पर ऑफकोर्स खासा जोर दिया। लेकिन एग्रीकल्चर मार्केटिंग पे अब देने की बात आई, क्योंकि पहले नहीं दिया गया था, जबकि दोनों कनेक्टेड हैं। मार्केट इम्प्रूव होगी तो मार्केट, जब मान लो एक बंदा उगा रहा है और वो एक ही जगह पर जाके बेच सकता है और वहाँ पे एक ही प्रकार की चीज़ें मांगी जा रही हैं, तो उसने बेचा और जितने पैसे उन्होंने मांगे उतने पे उसने दे दिया। कंपटीशन ही नहीं है, डिमांड और सप्लाई का कंपटीशन ही नहीं चल रहा। ये प्रोड्यूसर है, इसने 10 लोगों को देना है, अब जौन सा सबसे ज़्यादा पैसे देने को तैयार हो जाएगा उसको बिक जाएगा। तो प्रॉफिट तो फार्मर्स का ही है, क्योंकि इसके अंदर गुट नहीं बन सकते। उसके लिए बॉडीज़ होनी चाहिए। गुट मतलब कि ये दे क्रिएट देयर ओन यूनियन, ताकि वो अपने मार्केट प्राइस को कंट्रोल कर सकें। बट ऐसा नहीं करते, क्योंकि इसके लिए हम फेयर, इक्वल प्लेइंग फील्ड, स्टैंडर्डाइजेशन के लिए अलग अलग बॉडीज़ को फॉर्म कर सकते हैं। बट ये तभी होगा जब इस चीज़ के लिए इनिशिएट ग्राउंड लेवल से एक इच्छा बनने लगे। सो इंडियन फार्मर्स अगर मैं देखें आज के टाइम पे किस किस को बेच सकते हैं अपना प्रोड्यूस फार्म गेट्स पे, एग्रीकल्चर के एग्रीगेटर्स को, जो मिडलमैन्स होते हैं, उन्हें एपीएमसी मंडीज़ में जाके बेच दें, या गवर्नमेंट को ही बेचें एमएसपी पे। तो उनके अपने कमीशन ऑफिशियल्स बैठे होते हैं वहाँ पे। पर इन सब प्रोसीजर्स में प्रॉब्लम्स हैं। क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं? जैसे मैंने अभी बोल दिया था कि जो हाई यील्डिंग क्रॉप्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स, ये नहीं है इंक्लूड एमएसपी में। अभी भी दालों पे एमएसपी लगी हुई है, सीरियल्स पे, नॉट दालें, पल्सेस। एपीएमसी मंडी, टेक्निकली जो एपीएमसी मंडी है ना, वहाँ पे मल्टीपल बायर्स हैंगे और ऑन पेपर इट इज़
द आइडिया कि एपीएमसी मंडी में ऑक्शन होते हैं उस प्रोड्यूस के और ट्रांसपेरेंट बिडिंग होती है, बट असलियत में ऐसा कुछ नहीं होता। सबके बैक चैनल्स और रूट्स बने हुए हैं। खरीदने वाला मिडलमैन से ही खरीदेगा, बेचने वाला मिडलमैन को ही बेचता है। क्यों बेचता है उसका बताता हूँ मैं अभी। मान लो कि मिडलमैन है, अब मिडलमैन जो होते हैं ना वो मनी लेंडर्स भी होते हैं, वो किसानों को लोन प्रोवाइड भी कराते हैं, सीड, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड वो भी देते हैं। तो अब मान लो किसी से आप फर्टिलाइज़र, सीड, पेस्टिसाइड खरीद रहे हो, उनसे लोन लिया आपने, तो आप कहीं ना कहीं आपका मन में आता है कि भैया उन्हीं को ही बेच दो जाके, है ना। ये एक बेसिक ह्यूमन बिहेवियर है कि आप जिससे रॉ मटेरियल्स खरीद रहे हो उसी को प्रोड्यूस करके वापस उसी को बेच दो, थोड़ा सा मुनाफा वहाँ से कमा लो अपना, अलग लोग क्यों ढूंढना। लेकिन ये सारे मिडलमैन्स कमीशन खाते हैं, बायर से भी सेलर से भी, कभी कभी सिर्फ बायर से या तो कभी कभार दोनों से ही। तो मिडलमैन की वजह से बायर्स और सेलर्स एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर सकते, इनके बीच में कोई है जो एपीएमसी मंडी में बैठा है, एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम। फिर मंडी में है तो उसके फीस चार्जेस भी लगते हैं सेल पे, मंडी की फ़ीस है। एक मंडी से दूसरी मंडी में जा रहा है सामान, क्योंकि फार्मर तो खुद भेजेगा नहीं, मंडी से मंडी जाएगा, उसके अंदर टैक्स लगता है क्योंकि स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहे हो आप। यहाँ पे अपना अलग फ़ीस जा रही है, वहाँ अलग फ़ीस जाएगी। तो हम जो चाहते हैं कि भैया एक ही जगह पे, मतलब जो पूरा इंडिया है वहाँ पे पूरी जो एग्रीकल्चर की जो सप्लाई की मार्केट है वो एक मार्केट हो जाए, वो आइडिया भी तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम में रहता है। फिर अगर एक मंडी की ही बात करें तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की भी प्रॉब्लम है, वो स्टोरेज नहीं रख सकती सारी, ठीक है ना। बड़े बड़े कुंटलों का सामान वहाँ नहीं आ रहा, बफर स्टॉक वहाँ पे अच्छे अच्छे नहीं है। तो देर आर रिफॉर्म्स, नीडेड रिफॉर्म्स चाहिए वहाँ पे। रिमेंबर फार्म लॉ आए थे 2020 में, ये हैं वो तीनों। बड़ा सिंपल सा इशू था इनका। इन्होंने कहा देखो एपीएमसी मंडी में प्रॉब्लम है, और जो एपीएमसी मंडी है ना वो स्टेट गवर्नमेंट का टॉपिक है, हम सिर्फ एपीएमसी मंडी के मॉडल एक्ट प्रोवाइड करा सकते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि वो स्टेट का काम है। हम देंगे, आप इम्प्लीमेंट कर लो। स्टेट ने नहीं किया तो फिर ये एक्ट बना, और इसका काम एक ही है कि फार्मर अगर तुम्हें एपीएमसी मंडी में बेचना बेचो, कहीं और बेचना वहाँ भी बेचो। पर खैर ये रिपील हो गया। फिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के कॉन्सेप्ट, ताकि वही मार्केटिंग को बढ़ाना कि आप एक ही चीज़ को क्यों उगा रहे हो, मार्केट ड्रिवन बनो। अलग अलग कंपनीज़ के, पेप्सी, कोला, लेस, इन कंपनीज़ के आएंगे ओनर्स तुम्हारे पास, और पोटैटो, टमाटो जितना भी उन्हें उगाना है उनको वो तुम्हें सीड्स देंगे, मनी देंगे, फर्टिलाइज़र देंगे, सब कुछ देंगे। उगाओ, पैसे कमाओ, और डाइवर्सिफाई और इनकम सोर्सेस। और एक तीसरा एक्ट आया था, एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, तो उसके अंदर से वो पल्सेस, ऑयल, सीड्स, इन सबको हटाने की बात कर रहे थे कि इन्हें हटा दो, ये मार्केट ड्रिवन होने दो इन्हें। अब इतना उगा लेते हैं सरप्लस कि इन्हें एसेंशियल कमोडिटी में डाल के प्राइस को सेट करने की ज़रूरत नहीं है। सो ये सब बातें हैं। तो आप देखें अपने विचारों से कि जो ये डिमांड है एमएसपी को वाइड करने की, यानी कि इसके अंदर और चीज़ें ऐड ऑन हों, और इसको लीगल मैंडेट देने की ज़रूरत है या नहीं है। वो जो 3 लॉ रिपील हुए हैं उन्हें रिपील होना चाहिए था या नहीं। ये जो पूरा प्रोसीजर है इसके अंदर जो रिफॉर्म की डिमांड है वो क्या एमएसपी के वाइड करने से या फिर लीगलाइज करने से बदल जाएंगी, या इसके लिए कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और डिफरेंट लिबरल प्रैक्टिसेस की रिक्वायरमेंट होगी। दैट्स ऑल डिबेटेबल, सब्जेक्टिव, दैट प्योरली बेस्ड ऑन पीपल्स ओपिनियन। आप किसी भी साइड पे हों, नो वन मैटर्स, दैट्स द आइडिया। जय हिंद।